सो यू आर वेलकम टू टारगेट इंग्लिश। तो हम लोग जैसा कि कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे? नीड और डेयर, और आज उसी का क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स। अगर कल वाला वीडियो अगर समझ में अच्छे से आ गया है तो उम्मीद है कि आज जितना भी क्वेश्चन हम देंगे वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो चैनल पर अपलोड होता रहे आपको समय समय पर पहुंचता रहे। तो आइए बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर। वो अफसाना जिसे अंजाम तक न लाना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। समझिए, चलो समझो इस क्वेश्चन को। तो डैश यू गो देयर, नीड यहाँ पर सही लग रहा है ना? ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? V5, और जब वर्ब पहले आ जाएगा V5 पहले आ जाएगा, मतलब वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में, इसका मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव। और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो कभी भी लेक्सिकल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब जो है कभी भी पहले नहीं आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी लेक्सिकल या ऑर्डिनरी वर्ब पहले नहीं आता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी भी वर्ब का जब वर्ब फॉर्म्स बनाते हैं, किसी वर्ब का अगर वर्ब फॉर्म्स होता है तो वो वर्ब क्या कहलाता है? लेक्सिकल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब कहलाता है। तो कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑर्डिनरी वर्ब नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद नीड नॉट। चलो ठीक है, मान लिया कि नीड यहाँ पर है, ये है मॉडल वर्ब। क्या है ये? मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब पहले आएगा तो नॉट साथ में नहीं आएगा, नॉट सब्जेक्ट के बाद होगा। ध्यान देना, इंट्रोगेटिव में पहले क्या होता है? नीड होता है, फिर क्या होता है? सब्जेक्ट, और फिर क्या होता है इसके बाद? नॉट। मतलब अगर नॉट है तो नीड सबसे पहले रहेगा, और नीड के बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा? नॉट रहेगा। तो नीड यहाँ पर होना चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पर, और नॉट कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन हमें नीड नॉट एक साथ दे दिया है, इसका मतलब कि नीड नॉट यहीं पे आ जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। अगर नीड नॉट को नीडंट कह देता, अगर इसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में इसको दे देता तो फिर ये सही होता, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में दिया हुआ नहीं है, दोनों अलग अलग करके दिया हुआ है, नीड नॉट करके दिया हुआ है। समझा ना बात? नीडंट करके देता तो सही हो जाता फिर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में हम इसको पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया बात? लेकिन ये अलग अलग करके दिया हुआ, इसलिए क्या है? ये गलत है। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं। डज होगा क्या? जो के साथ तो डज होगा ही नहीं, इसलिए ये एकदम करेक्ट है कि नीड यहाँ पर अगर देंगे हम तो नीड के बाद देखो, नीड के बाद क्या आ रहा है? बेस फॉर्म। वर्ब कौन है? ये है ना। अब ये मत बोलना कि सर यू आ गया नीड के बाद। ठीक है, जैसा कि एक लड़का ने कहा था कि सर आपने कहा था कि नीड के बाद डायरेक्ट क्या होता है? बेस फॉर्म होता है, तो बीच में नॉट कहाँ से आ गया? फिर कहोगे कि सर यू कहाँ से आ गया? नहीं, तुम्हें वर्ब को देखना है। नीड के बाद जो वर्ब आ रहा है वो वर्ब कौन है? तो नीड के बाद जो वर्ब आ रहा है वो क्या है? बेस फॉर्म है ना, बेस फॉर्म। इसका मतलब कि नीड का काम यहाँ पर क्या है? मॉडल वर्ब का काम है। और जब ये मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो पहले आ सकता है, इंट्रोगेटिव में पहले ये आ सकता है, क्योंकि मॉडल वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है ये, तो यहाँ पर ये आ सकता है। लेकिन अगर लेक्सिकल या ऑर्डिनरी है तो पहले नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन समझ में आया बात? डी बी, ठीक। कोई लोग बी कह रहे, कोई लोग सी कह रहे, कोई लोग डी कह रहे। तुम क्या कह रहे हो? तुम बताओ। देखो, तो शी डज चेक करते हैं, डज। ठीक है, डज, सी के साथ डज होता है, V5 करेक्ट। डज के बाद, अच्छा डज क्यों आया? सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तभी तो आएगा, इंट्रोगेटिव होगा तभी आएगा, है ना। तो यहाँ ऐसी कोई बात है क्या? ऐसी कोई बात है नहीं। तो फिर डज क्यों आया जब सेंटेंस अच्छा ठीक है, मान लो कि डज होता, हो गया। अगर डज हो गया तो नीड कौन सा वर्ब हो गया? फिर ऑर्डिनरी वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया? ऑर्डिनरी हो गया, क्योंकि अगर डू डज का इस्तेमाल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और डू डज होगा भी क्यों? सेंटेंस नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं, तो डज कहाँ से आ गया? ये भी गलत है। और मान लो कि डज आ भी गया तो अब ये ऑर्डिनरी वर्ब हो गया। अगर कोई नीड से पहले अगर डू या डज आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो अगर ये ऑर्डिनरी वर्ब हो गया तो इसके बाद क्या आनी चाहिए था? टू आनी चाहिए था, जो कि ना क्वेश्चन में हमें दिया गया है और ना हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? गलत है। समझ में आया? नेक्स्ट, अब यहाँ देखो, नीडंट है, नीडंट टू। नीडंट मतलब नीड नॉट को मिला, इसके बाद क्या दिया हुआ है? टू दिया हुआ है। तो अगर नीड में ही नॉट लगा दिया, इसका मतलब क्या है? ये मॉडल वर्ब है। क्या है ये? मॉडल वर्ब है। कैसे? देखो, अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा, नीड को क्या बनाना होगा?
नेगेटिव बनाना होगा नीड को, तो दो तरीका हमारे पास। एक ये है कि हम या तो डोंट लगाएं, डोंट नीड, या डजंट नीड, ये करें, और नहीं तो फिर क्या करें हम, नीडंट करें। ये बात समझो अच्छे से, नहीं तो नीडंट करें। दो हमारे पास ऑप्शन है। अगर नीड को हमें नेगेटिव बनाना है तो हम दो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम डोंट नीड कहें या डजंट नीड, और या नहीं तो नीडंट कहें। क्योंकि हमें पता है कि नीड जो है मार्जिनल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, तो मार्जिनल है तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, ऑर्डिनरी में भी बना सकते हैं और मॉडल में भी बना सकते हैं। अगर ये क्या है, ऑर्डिनरी है, तो ऐसे बनेगा नेगेटिव इसका, डोंट या डजंट, नीड लगेगा। तो अब ये क्या हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, क्योंकि जब भी नीड से पहले डू या डज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा। और जब ये ऑर्डिनरी हो गया तो इसके बाद क्या इस्तेमाल होगा, टू का इस्तेमाल होगा, टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल होगा। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर ये नीड को नेगेटिव इस तरीके से बनाते हैं अगर, तो इसका मतलब कि नीड में ही हमने नॉट जोड़ा, और यहाँ देखो नॉट कहाँ आ रहा है, नीड के बाद आ रहा है। समझ में आ रहा है बात, आ रहा है। तो बाद में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब में डायरेक्ट क्या आता है, वर्ब आता है, डायरेक्ट वर्ब आता है। यहाँ पे देखो वर्ब नहीं है, वर्ब के बीच में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इन्फिनेटिव दे दिया हुआ है। डायरेक्ट बेस फॉर्म मतलब कि बेर इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल होता है, यहाँ तो इन्फिनेटिव दे दिया, तो ये क्या है, गलत, ये भी गलत है। मेरे समझ में आया, ये बात समझ में आई, ये समझ में आया होगा तो ही ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसका मतलब कि तुम्हारा टेंस जो है ना वो कमजोर है, ठीक है। यस, देखो भाई और बहनों, नीड जो है ना, नीड समझो अच्छे से, नीड जो है ये मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इसका मतलब कि दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं इस्तेमाल, एक ऑर्डिनरी में कर सकते हैं, दूसरा मॉडल में कर सकते हैं। अगर हम नॉट का इस्तेमाल नीड से पहले कर देते हैं, इसका मतलब कि ऑर्डिनरी है, वो क्या है, ऑर्डिनरी है। देखो यहाँ नीड से पहले हमने क्या किया है, नॉट का इस्तेमाल। ये बात हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हुए नहीं पढ़े हैं क्या, सब पढ़ चुके हैं। यस, तो नीड से पहले क्या है, इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डिनरी है। और जब ये ऑर्डिनरी होता है तो इसके बाद हम क्या देते हैं, टू, मतलब वर्ब से पहले हमें टू देना होता है। मुझे बात ठीक। और दूसरा तरीका है कि हम इसको मॉडल में इस्तेमाल करें। अगर हम मॉडल में इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको मानते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। तो नीड के बाद क्या आया है, जब नॉट नीड के बाद आया है इसका मतलब मॉडल वर्ब, नॉट जब नीड से पहले आया है मतलब ऑर्डिनरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। तो अगर ये मॉडल वर्ब है तो डायरेक्ट वर्ब आएगा, बेर इन्फिनेटिव होगा, मतलब टू नहीं आएगा। लेकिन अगर ये ऑर्डिनरी वर्ब है तो वर्ब आने से पहले क्या इस्तेमाल होगा, टू इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब समझ में आई बात, तो ये समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद डज नॉट नीड, शी के साथ डज सही है, करेक्ट। और नॉट जो है ना वो नीड से कहाँ है, पहले है, और डज भी इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि ये ऑर्डिनरी वर्ब है। नॉट कहाँ इस्तेमाल हुआ है, ऐसे भी समझ सकते हो, नॉट कहाँ इस्तेमाल हुआ है, नीड से पहले। इसका मतलब क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है। और डज भी इस्तेमाल हुआ है तो भी कह सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी वर्ब है। और जब ये ऑर्डिनरी वर्ब है तो बताओ इसके बाद क्या होनी चाहिए, टू होना चाहिए। ना क्वेश्चन में, ना ऑप्शन में है, ना क्वेश्चन में है। इसका मतलब कि ये भी क्या है, बताओ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब है डज नॉट नीड टू। डज दिया करेक्ट, सी के साथ डज होगा, नेगेटिव इसलिए डज आया। इसका मतलब कि ऑर्डिनरी है, क्योंकि नॉट भी पहले है। डज से भी समझ जाएंगे कि ऑर्डिनरी है, और नॉट भी कहाँ है, पहले है। इसका मतलब कि क्या है, ये ऑर्डिनरी। और जब ऑर्डिनरी है तो अपने बाद क्या लेगा, ये टू लेगा, और उसके बाद वर्ब लेगा। करेक्ट, एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर।